साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गुणा और भाग द्वारा किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाएं। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसको हम गुणा और भाग द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं या जान सकते हैं कि किससे गुणा किया जाए या फिर किससे भाग दिया जाए कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि एक संख्या 100 है। 100 ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना होता है, 100 का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर ये 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 से फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग अब नहीं जाएगा, किससे भाग देंगे, 5 से, 5 पंचे 25, 5 से फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर 100 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 100 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, इसकी जोड़ी बनाते हैं अभाज्य गुणनखंडों की। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड जोड़ी बन जाती है, इसकी एक जोड़ी बनी, इसकी एक जोड़ी, चूँकि इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों की जोड़ी बन रही है, अतः दी हुई संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि सभी अभाज्य गुणनखंडों की सभी अभाज्य गुणनखंडों की जोड़ी बन रही है, जोड़ी बन रही है, अतः दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। दी संख्या पूर्ण वर्ग है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी में कोई दूसरी संख्या है जिसके सभी अभाज्य गुणनखंडों की जोड़ी न बने तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे हम संख्या लेते हैं 180, ये तो पूर्ण वर्ग है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है गुणा भाग करने की। दूसरी संख्या ले लेते हैं 180। देखते हैं कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो यहाँ पर 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 निया 18, 2 शून्य 0, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, फिर किससे जाएगा, 5 से, यहाँ पर फिर 5 एकम 5। यहाँ पर देखते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं। 180 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की जोड़ी बनाकर देखते हैं। यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की जोड़ी बन रही है, 3 की भी जोड़ी बन रही है, लेकिन 5 की जोड़ी नहीं बन रही है। क्योंकि 5 की जोड़ी नहीं बन रही है, अतः दी हुई संख्या 180 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि अभाज्य गुणनखंड 5 की जोड़ी नहीं बन रही है, जोड़ी नहीं बन रही है, अतः दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, किसकी जोड़ी नहीं बन रही है, 5 की जोड़ी नहीं बन रही है, अतः किससे गुणा करने, 1 5 और चाहिए, जोड़ी बनाने के लिए 1 5 और चाहिए। यहाँ पर 5 नहीं है तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, स्पष्ट है 5 से। अगर 5 से गुणा कर देंगे तो इसकी जोड़ी बन जाएगी। अतः
पूर्ण वर्ग बनाने हेतु संख्या को 5 से गुणा करना होगा। 5 से गुणा कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। करके देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तथा पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 180 गुणित 5, 18 पंचे 90, आइए 900। संख्या क्या मिली, 900। 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग है, 900 जो है ये 30 गुणित 30, 30 का वर्ग है, 30 का वर्ग। अतः संख्या 900 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को बता सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग की है कि नहीं है, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो किससे गुणा करेंगे, है ना, तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी यह भी बता सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम दूसरा सवाल लेते हैं, उसमें फिर आपको समझ में आ जाए। दूसरा सवाल ले रहे हैं। एक संख्या लेते हैं 200। 200 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ये जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 200 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर किस इकाई में शून्य है, मतलब 2 से भाग चले जाएगा, है ना। इकाई में अगर शून्य रहे या फिर 2, 4, 6, 8 रहे तो इस संख्या जो 2 से भाग चले जाता है। 2 से भाग देंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से आ जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएंगे भाग, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। देखते हैं 200 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसकी जोड़ी बनाते हैं। इस अभाज्य गुणनखंड की जोड़ी बन रही है, इसकी भी जोड़ी बन रही है, और एक अभाज्य गुणनखंड ऐसा है जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है। अभाज्य गुणनखंड 2 की जोड़ी नहीं बन रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि अभाज्य गुणनखंड दो की जोड़ी नहीं बन रही है, 2 की जोड़ी नहीं बन रही है, अतः दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो पूर्ण वर्ग कैसे बन सकता है, किससे गुणा करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उससे गुणा करेंगे। अगर जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उससे गुणा कर दिया जाए तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या अतः पूर्ण वर्ग संख्या बनाने हेतु संख्या को
2 से गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, किससे गुणा करना होगा? 2 से गुणा करना होगा, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है। तथा पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या दिया हुआ था? 200। संख्या 200 किससे गुणा करना पड़ेगा बोले? 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 बराबर कितना आ जाएगा? 400। 400 किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है ना। इस प्रकार से हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया, 420 का वर्ग है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कोई भी संख्या को पूर्ण वर्ग कैसा बनाया जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा कि किस संख्या से गुणा किया जाए, किस हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसको मिटा देता हूँ मैं। दूसरा लेते हैं भाग द्वारा। भाग द्वारा कैसे हम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करेंगे। संख्या ले रहे हैं, एक संख्या है 140। 140 को हम लेते हैं। इस प्रश्न रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 140 को भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से। 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग देंगे है ना। 2 तिया 6, हाँ 2 पंचे 10। अब फिर 2 से भाग अब नहीं जाने वाला है, 3 से भी भाग नहीं जाएगा है ना। 5 3 8, अंकों का योग 8 हो रहा है। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर किससे भाग जाएगा? 7 से। 7 एकम 7। तो 140 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 बराबर क्या हो जाएगा? ये मतलब यहाँ पर 2 की जोड़ी बनी और अभाज्य गुणनखंड 5 और 7 की जोड़ी नहीं बन रही है। 5 और 7 की जोड़ी नहीं बन, चूँकि 5 और 7 की जोड़ी नहीं बन रही है, इसलिए दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चूँकि अभाज्य गुणनखंड खंड 5 व 7 की जोड़ी नहीं बन रही है, जोड़ी नहीं बन रही है, अतः दी हुई संख्या जोड़ी दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब चूँकि 5 और 7 की जोड़ी नहीं बन रही इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अब तो किससे गुणा करना, किससे भाग देना पड़ेगा? अतः दी हुई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने हेतु 5 गुणित 7 से भाग करना होगा। 5 गुणित 7 से भाग करना होगा।
अगर हम संख्या को 5 गुणित 7 से भाग दे देंगे तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तथा पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या हमारी प्रश्न में क्या दिया हुआ था, क्या लिए थे 140, और किससे भाग देना पड़ेगा, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उससे भाग देना है। 5 गुणित 7 से, 5 गुणित 7 से भाग देंगे, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7 चौक बराबर कितना आया 4। अतः पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 4, जो किसका वर्ग है 2 का वर्ग है। इस प्रकार भाग द्वारा भी हम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य सवाल लेते हैं, एक दूसरा सवाल, दूसरी संख्या लेते हैं 300। दूसरी संख्या ले रहे हैं 300। 300 को देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। 300 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए किससे भी भाग देंगे 2 से, है ना, 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 2 से भाग नहीं जाने वाला है, इकाई में विषम संख्या है, तो अगली अभाज्य संख्या क्या है 3 है। 3 से भाग दीजिए इसको, 3 दूनी 6, 7 5 12 और भाग जाएगा 3 से भाग देते हैं। 3 दूनी 6, 7, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब 3 से भाग नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा। अब किससे भाग देंगे 5 से, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 300 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड की जोड़ी क्या क्या हुई 3, 2 की जोड़ी बन गई और 5 की जोड़ी बन गई, और अभाज्य गुणनखंड 3 की जोड़ी नहीं बन रही है। अतः यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 3 की जोड़ी नहीं बन रही है, जोड़ी नहीं बन रही है, अतः दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा 3 से भाग, किस संख्या से भाग दिया जाए, प्रश्न रहेगा किस संख्या से भाग दिया जाए कि दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर 3 की जोड़ी नहीं बन रही है, तो 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, 3 हट जाना चाहिए, तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 हट जाएगा यहाँ पर। अतः दी हुई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने हेतु दी हुई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने हेतु 3 से भाग देना होगा। इस प्रकार 3 से भाग दे देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 से भाग तथा पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, संख्या को 3 से भाग दे देते हैं, 300 भागित 3 बराबर क्या मिलेगा हमको 100। 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है 10 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणित 10 लिख सकते हैं, ये 10 का वर्ग है। इस प्रकार
100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि किसी भी संख्या को कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमको किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग, या किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।